अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बेसल इक्वेशंस क्या होती हैं और उनका हम सीरीज सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद फर्स्ट काइंड बेसल इक्वेशन क्या है और हमारे पास सेकंड काइंड बेसल इक्वेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बेसल इक्वेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। दो इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, एक लेजेंडरी इक्वेशंस थी और दूसरी बेसल इक्वेशन थी। जो लेजेंडरी इक्वेशंस थी उसका तो हमने सीरीज सॉल्यूशंस पहले फाइंड कर लिया था। आज जो है हम बेसल इक्वेशन जो है ना, इसका सीरीज सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास बेसल इक्वेशन लिखी है, इसका जो ऑर्डर है ये आपके पास nth ऑर्डर है। अब ये पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकता है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेसल इक्वेशन है ना, इसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे है ना एक्स स्केयर माइनस एन स्केयर, तो ये nth ऑर्डर की है। यहाँ पे अगर 2 का स्केयर होता तो ये सेकंड ऑर्डर होनी थी। अगर यहाँ पे 5 का स्केयर होता तो ये 5th ऑर्डर होनी थी। लेकिन यहाँ पे अब nth है तो ये आपके पास nth ऑर्डर है। तो इसका जो सीरीज सोल्यूशन है, वैसे ही जो वर्किंग रूल है सिमिलर वैसे ही है। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली, उसके बाद उसमें से पी ऑफ एक्स निकाल लिया और उसमें एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दिया। जब एक्स की जगह हमने ज़ीरो पुट किया तो जो पी ऑफ ज़ीरो है वो ज़ीरो आ गया। तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो जो है हमारे पास एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। जब ये हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो इसका जो सीरीज सोल्यूशन है हम कुछ इस टाइप का फ़र्ज करते थे, एक्स रेज टू पावर एम समीशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी के एक्स रेज टू पावर के। अब ये जो एक्स है, इसकी पावर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स रेज टू पावर के प्लस एम बन जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इस पे पावर रूल लग गया, पावर पहले पावर में एक कम कर दिया। इसके बाद इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो आपके पास ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपने y की वैल्यू और dy बाई डी एक्स की वैल्यू और सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है, इसको उठा के जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसल इक्वेशन है ये हमारे पास कुछ इस टाइप की थी, एक्स स्केयर, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया प्लस एक्स के साथ ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू प्लस एक्स स्केयर माइनस एन स्केयर, और यहाँ पे ये y की वैल्यू आ गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने जो x की पावर्स है उनको इकट्ठा करना था। ये आपके पास x की पावर 2 है, ये इसमें ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगी k प्लस 2 माइनस 2, और ये वाली 2 इसमें प्लस होगी। इसी तरह ये x की पावर 1 है, ये इसमें ऐड हो जाएगी, और ये दो फंक्शन है हमारे पास, एक्स स्केयर है माइनस एन स्केयर, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले एक्स स्केयर को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ये आ गया, उसके बाद माइनस एन स्केयर उसको मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपके पास ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसी तरह ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे x की पावर 2 है और ये आपके पास x की पावर k प्लस m है। तो ये जो 2 है इसमें प्लस हो जाएगी और बाकी जो फंक्शन है वो वैसे ही आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपने जो इसमें से जो एक्स रेज टू पावर के प्लस एम वाली टर्म्स है, एक ये टर्म है, दूसरी ये टर्म है, तीसरी ये टर्म्स है, तो इसमें से जो चीज़ें कॉमन आ रही है वो बाहर निकाल ले। तो या इन दो में से अगर देखें, इन दो में से एक तो m प्लस के कॉमन आ रहा है, तो m प्लस के कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया m प्लस के माइनस 1, और इसकी जगह क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि इसमें से सी के भी कॉमन आ रहा है और एक्स रेज टू पावर के प्लस एम भी कॉमन आ रहा है। सिमिलर जो अगली हमारे पास ये लास्ट टर्म है, इसमें से सी के एक्स रेज टू पावर के प्लस एम कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, माइनस एन स्केयर बच गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास कुछ ये शेप आ जाएगी। इसके बाद m प्लस के को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये m प्लस के का स्केयर माइनस एन स्केयर, बाकी जो है आपके पास फंक्शन वो वैसे ही आ गया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या करना था, आप यहाँ पे जो है फार्मूला लग गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दें और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दें। और इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, इसको एक मरतबा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दिया। तो अब ये आपके पास जो x की ये दो पावर्स आ गई, एक तो आपके पास है k प्लस एम और जो दूसरी है k प्लस एम प्लस 2 है।
तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था जो लोअर पावर ऑफ एक्स है उसके कोफिशिएंट्स को आपने कंपेयर करवाना था, उसमें के की जगह 0 पुट करना था। तो अगर यहाँ पे देखें लोवेस्ट पावर जो है वो x रेज टू पावर k प्लस m है, तो यहाँ पे अगर k की वैल्यू 0 कर दोगे तो यहाँ पे x रेज टू पावर m बच जाएगा, और इसको इक्वेट करोगे तो ये बन जाएगा m प्लस 0 प्लस n, m प्लस 0 माइनस n, और यहाँ पे k की जगह 0 पुट कर दिया, c नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास सी नॉट की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे n की दो वैल्यूज़ आ गई, एक m इक्वल m की दो वैल्यूज़ आ गई, एक हमारे पास पॉजिटिव n के बराबर आ गया और दूसरा हमारे पास ये नेगेटिव n के बराबर आ गया। इसके बाद जो इससे हाईएस्ट लोवेस्ट पावर से अगली जो टर्म है उसके कोफिशिएंट को इक्वेट करना था, तो यहाँ पे x रेज टू पावर m है, तो इससे अगला जो कोफिशिएंट होगा m प्लस 1 होगा, उसको 0 करोगे तो उसको 0 कैसे करोगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x रेज टू पावर k प्लस m कैसे बनेगा, x रेज टू पावर m प्लस 1 कैसे बनेगा। हम यहाँ पे k की जगह पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे इसकी पावर जो है m प्लस 1 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये आ गया। इसी तरह इसमें अगर k प्लस 1 हमने बनाना होता, m प्लस 1 बनाना होता, तो हम क्या करते हैं k की जगह पुट करते, k की जगह यहाँ पे -1 पुट करते, लेकिन हम जो k की है ना यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ये c जो है इसकी नेगेटिव वैल्यू आ जानी है। तो ये जो है ना हम इस तरह का केस इसमें नहीं करते, k को हमने नेगेटिव नहीं लेना, इसको पॉजिटिव ही लेना है, इसलिए हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, इसको हमने कंपेयर नहीं किया, सिर्फ जो फर्स्ट वाली टर्म है उसी को हमने यहाँ पे कंपेयर किया। तो यहाँ पे एक तो ये टर्म, दूसरी ये, तीसरी आपके पास ये 0 के इक्वल है, तो ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि हमने m की वैल्यूज़ पहले ही निकाली हुई है, m की वैल्यू n और -n थी, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ और रिजल्ट आ रहा है, तो ये तो 0 नहीं होगी। तो फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे c1 जो है ना वो 0 के इक्वल होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप था, हमने इक्वेट करना था हाईएस्ट पावर ऑफ x को। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर x है आप देख सकते हैं x रेज टू पावर k प्लस m प्लस 2 है, उसको इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ पे x रेज टू पावर k प्लस m प्लस 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम k की जगह पुट करेंगे यहाँ पे k प्लस 2, तो यहाँ पे k प्लस 2 लगा दोगे तो ये बन जाएगा k प्लस 2 प्लस m। तो पुट करते हैं, हमने फर्स्ट वाली जो हमारे पास ये टर्म थी इसमें m प्लस k की जगह पुट कर दिया k प्लस 2 प्लस n, इसी तरह यहाँ पे k m प्लस k प्लस 2 माइनस n, और यहाँ पे c k प्लस 2। सिमिलर अगली टर्म में आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अकेला c k आ रहा है, तो ये आपके पास 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास रेकरेंस रिलेशन बन गई, c के दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, और ये दोनों टर्म जो थी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी ये दूसरी तरफ जाके उससे डिवाइड हो जाएंगी। तो ये जो रिलेशन है हमारे पास रेकरेंस रिलेशन बन गई। तो यहाँ से अब हम नेक्स्ट जो है सारी c की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, c1 c2 c3, इसी तरह बाकी जो नेक्स्ट होगी वो भी निकालेंगे। तो इसके बाद ये आपके पास रेकरेंस रिलेशन आ गई। सबसे पहले इसमें पुट करते हैं k इज इक्वल टू 0, k को 0 करोगे तो यहाँ पे आ गया k प्लस 0, k की जगह 0 पुट कर दिया, 0 प्लस 2, तो ये आपके पास c2, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट k की जगह 1 पुट करोगे, k की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ पे c3 की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा c1, और यहाँ पे m प्लस 1 प्लस 2, और इसी तरह अगर नेक्स्ट आप इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे c3 जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, -c1 आ गया था ना, तो जो c1 है इसकी वैल्यू हमने पिछली स्लाइड में निकाली हुई थी, तो वो 0 के इक्वल थी, तो इसको 0 पुट कर दोगे, जो c3 की वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट k की जगह 2 पुट करोगे, k की जगह इसमें 2 पुट करोगे तो ये आपके पास c4 आ जाएगा, और इसी तरह इसमें से जो है नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये साथ c2 आ रहा है, तो c2 की जो वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट कर दें, तो ये आपके पास कुछ ये बन जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है आप c5 निकाल सकते हैं, c6 c7, तो जितनी मर्जी ये ना नेक्स्ट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जो ना हमें जो पहली 3 वैल्यूज़ मिल जाए ना, तो वहीं तक हमारा जो सोल्यूशन होता है वो एनफ होता है। इसके बाद
नेक्स्ट क्या करना था, हमने ये सारी वैल्यूज़ उठा के जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था, जो हमने फ़र्ज़ किया था, जो कि इक्वेशन नंबर 2 थी, उसमें ये पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस टाइप की थी, इसमें ये पुट कर देंगे x रेज टू पावर m c0, c1 की वैल्यू 0, ये c2 x स्क्वायर, c3 की वैल्यू 0 थी, इसके बाद ये c4 x की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सभी में से जो C0 है, C0 है, सभी में से कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल ले, बाकी जो है आपके पास कुछ ये रिजल्ट आ जाएगा। अब m की वैल्यूज़ के लिए हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, क्योंकि रूट्स हमारे पास डिस्टिंक्ट थे, तो उसी लिहाज से जो इसका सोल्यूशन है हमारे पास वो केस नंबर 1 वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले m की जगह n पुट करेंगे, m की जगह n पुट करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस शेप का बन गया ये सोल्यूशन। ये आ गया आपके पास, सिर्फ x की जगह x रेज टू पावर m था, तो यहाँ पे आपने m की जगह n पुट कर दिया। इसी तरह इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें, और इसकी जो वैल्यू है आपने निकालनी थी 8.m1 पे, तो 8.m1 पे जो इसका सोल्यूशन था वो कुछ ये बना था। अब इसमें जो है यहाँ पे उसने थोड़ी बहुत इसमें सिंप्लीफिकेशन की है, आप ये सिंप्लीफिकेशन देखें उसने किस लिहाज से की है। यहाँ से तो n जो है n से कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये 2 आ गया, और एक 2 यहाँ से आ जाएगा कॉमन, तो ये आपके पास 2 की पावर 2 आ गया, और उसके साथ उसने 1 का फैक्टोरियल लगा दिया, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं होगा। इसी तरह अगर नेक्स्ट में देखें, एक 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, दूसरा 2 ये, और ये 4 हमारे पास है, एक 2 यहाँ से, यानी ये 4 जो है ये 2 2 ये हो गए, तीसरा ये, चौथा ये, और एक ये पाँचवा, तो यहाँ पे 5 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 इंटू 2, तो जो अकेला एक 2 था उसको मैंने लिख दिया 2 का फैक्टोरियल। इसी तरह अगर हम m की जगह -n पुट करेंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा सोल्यूशन आ जाएगा, सिर्फ m की जगह आप रिप्लेस कर दो, -n को रिप्लेस कर दो। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी वैल्यूज़ जो है, नेक्स्ट इसकी जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी 8.m2 पे, तो सिमिलर जो है जैसे आपने इनको सिंप्लीफाई किया था बिल्कुल ऐसे ही आप ना इसको सिंप्लीफाई करोगे, और इसकी जो जनरल फॉर्म है इसी टाइप की आप बना लोगे कि यहाँ पे 2 की पावर 4 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 की पावर 2 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये सारा सोल्यूशंस उठा के जो आपका कंप्लीट सोल्यूशन है आप उसमें पुट कर दो। कंप्लीट सोल्यूशंस क्या था, C1 कैपिटल C1 y एट m1 प्लस कैपिटल C2 y एट m2। तो ये y एट m1 आपने m1 की पहली वैल्यूज़ के लिए जो कि n थी वो सोल्यूशन आ गया, और ये y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस n की वैल्यूज़ के लिए आ गया। तो ये जो सोल्यूशन है ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n से Jn ऑफ x, यानी जो बेसल फंक्शन है ना, इसको जो हम इसको जो डोनेट करते हैं वो कुछ ऐसे करते हैं, कैपिटल यहाँ पे J आएगा, ये सबस्क्रिप्ट यहाँ पे n इंटू एक्स, Jn ऑफ x, ये जो है ये हमारे पास बेसल फंक्शन को शो करेगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो आपने फर्स्ट सोल्यूशन निकाला था y इज इक्वल टू एट m1 के लिए, जिसमें x m की जगह आपने सिर्फ n को रिप्लेस किया था, सिर्फ उसमें जो है ना आपने ये C0 की वैल्यू ये पुट कर देनी है। C0 की वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ C0 की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी थी वो मैंने करेक्ट कर दी है। जो C0 है ना आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू ये आपने रिप्लेस करनी है कि 1/2 की पावर n, ये आपके पास है गामा n प्लस 1। ये जो नोटेशन है ना ये आपके पास गामा की नोटेशन है ये। तो ये जो नोटेशन है ये आप ना बुक से भी अपनी देख सकते हो। तो ये कुछ स्क्वायर रूट टाइप की होती है, लेकिन ये स्क्वायर रूट नहीं होता, ये कुछ इस टाइप की होती है ये गामा। तो इसको हम पढ़ेंगे 1/2 की पावर n गामा n प्लस 1। तो सिर्फ आपने यहाँ पे C0 की ये वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो आप देख सकते हैं x रेज टू पावर n, तो एक जो यहाँ पे आ रहा है एक
सॉरी, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो अब मैंने ये करेक्ट कर दी है। यहाँ पे हमने सिर्फ सी नाट की ये वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये आ गया एक्स रेज टू पावर एन, सी नाट की जगह ये आपके पास आ गया 2 की पावर एन, यहाँ पे आएगा गामा एन प्लस 1। तो यहाँ पे आपने गामा जो है वो लगा लेना है, तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आप जो नेक्स्ट है ना, ये वाला जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समीशन की फॉर्म में इकट्ठा करके, k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू पावर 2k माइनस 1 की पावर k, और नीचे ये 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है ना, इसकी जगह k फैक्टोरियल आ गया, और साथ ये 2 की पावर 2 2 की पावर 4, तो इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 2k, क्योंकि ये इवन पावर में है ना, ये 2 ये 4, इससे आगे 6 होगी, फिर 8 होगी। इसी तरह जो नेक्स्ट है, फर्स्ट में आ रहा है n प्लस 1, इसके बाद n प्लस 1 n 2 प्लस n, इसके बाद n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, इसी तरह ये कहाँ तक जाएगा, ये n प्लस k टाइम्स तक जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे k की जगह 0 पुट करेंगे ना, तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर 0, तो वो 1 आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 0, तो ये 1 आ जाएगा, और सिमिलर 0 का फैक्टोरियल 1, तो ये भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास ये वाला फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह अगर k की जगह आप 1 पुट करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, k की जगह 2 पुट करोगे तो इससे अगला फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह जो है ना, ये जो इसकी फॉर्म है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके बाद आपने करना क्या है, ये जो फंक्शन ये जो है हमारे पास x रेज टू पावर n ओवर 2 की पावर n गामा n प्लस 1, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। यहाँ पे x रेज टू पावर n है, ये आपके पास x रेज टू पावर 2k है, तो ये टोटल पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, n प्लस 2k हो जाएगी। सिमिलर जो नीचे है 2 की पावर n है, तो ये 2 की पावर 2k है, तो ये बन जाएगी 2 की पावर n प्लस 2k बन जाएगी। इसी तरह जब गामा प्लस n प्लस 1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, तो इसको हम लिख सकते हैं गामा n प्लस k प्लस 1। यानी अब हम अगर k की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे k की जगह 0 पुट करेंगे, x रेज टू पावर n आ जाएगा, माइनस 1 की पावर ये 0 आ जाएगी, ये 2 की पावर n आ जाएगी, यहाँ पे n प्लस 1 गामा आ जाएगा, तो ये आपके पास ये फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह अगर k की जगह आप 1 पुट करोगे, तो यहाँ पे बन जाएगा n प्लस 2 गामा n प्लस 2, तो गामा n प्लस 2 को हम लिख सकते हैं गामा n प्लस 1 इंटू n प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे अगर 3 होगा तो उसको हम लिख सकते हैं गामा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। इसके बाद जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे x की पावर हमारे पास है n प्लस 2k, और यहाँ पे 2 की पावर है n प्लस 2k, तो इसको इकट्ठा कर लें तो ये x बाई 2 की पावर बन जाएगी n प्लस 2k बन जाएगी। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ना, ये हमारे पास है बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n, जिसको हम डोनेट किया करेंगे jn ऑफ x के साथ। यानी जब भी इसमें आप c0 की जगह ये रिप्लेस कर दोगे ना, तो ये y जो है ना, y एट m1, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा बेसल फंक्शन में, जिसको हम jn ऑफ x या डोनेट किया करेंगे। तो इसको ये जो स्टेप है आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 7 है हमारी, जो m की वैल्यू फर्स्ट के लिए सोल्यूशन था, उसमें आपने c0 की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देनी है 2 की पावर n गामा n प्लस 1। इसके बाद आप जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समीशन की फॉर्म है, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर 2k माइनस 1 की पावर k। यानी अगर k की पावर यहाँ पे 0 होगी, आंसर 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा, 1 होगी नेगेटिव आएगा, 2 होगी पॉजिटिव आएगा, 3 होगी फिर नेगेटिव आएगा, 4 होगी फिर पॉजिटिव आएगा। सिमिलर अगर k की पावर 0 है तो ये 1 आ गया, k की पावर 1 है तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, k की पावर 2 है तो ये x की पावर 4 आ जाएगा। सिमिलर अगर नीचे वाले की बात करें, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, अगले में 3 का फैक्टोरियल होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे k फैक्टोरियल। उसके बाद यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 की पावर 4 है, तो ये इवन में आ रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2k लिख देंगे। सिमिलर ये इसमें आ रहा है n प्लस 1, अगले में n प्लस 1 n प्लस 2,
उससे अगले में n+1 n+2 n+3, तो इसको हम जनरली लिख देंगे n+1 n+2 अप टू सो ऑन n+k लिख देंगे। उसके बाद गामा n+1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास ना कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी इसकी n+k+1, इसको ऐसे इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये जो x की पावर है और 2 की पावर है इसको इकट्ठा कर लें तो ये जो हमारे पास ये बन गया, ये फर्स्ट काइंड बन गई बेसल फंक्शंस की। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड काइंड देखते हैं। तो सेकंड काइंड के लिए आपने इक्वेशन नंबर 8 लेनी है जो कि m की सेकंड वैल्यू के लिए हमारे पास सोल्यूशन था। तो उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ आपने इतनी रिप्लेसमेंट करनी है कि C0 है ना, C0 जो पुट करना है, सिर्फ पहले हमने किया था 2 की पावर n+1, तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है ना आपने नेगेटिव लेनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर -n+1, तो ये कुछ इस टाइप का आ गया। बाकी जो सारे स्टेप्स से आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही है। ये x की पावर्स को इकट्ठा कर लें और नेक्स्ट 2 की पावर जो है उनको इकट्ठा कर लें, और इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इसमें जो ये गामा 1+n है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह की सिंपलेस्ट शेप बन जाएगी 1 - n+k। जनरली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, k की वैल्यू 0 देंगे तो ये बन जाएगा 1 - गामा 1 - n, तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा। अगर k की वैल्यू 1 देंगे तो ये आपके पास माइनस गामा -n बन जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं गामा 1 - n इंटू 1 - n। इसी तरह जो नेक्स्ट है अगली वैल्यूज़ देंगे उसके लिए आपके पास बन जाएगा अगला फंक्शन बन जाएगा, उससे अगली वैल्यू के लिए ये उससे अगला फंक्शन बन जाएगा। तो ये जो है हमारे पास ये सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर n जो है ये हमारे पास बेसल फंक्शन की है। तो इसको हम यहाँ पे जो डोनेट किया करेंगे इसको हम कैपिटल J यहाँ पे -n ऑफ x, यानी कि यहाँ पे -n जो है ये आपके पास सेकंड टाइप को शो करेगा।